आज की क्लास में कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में भी दो चार सवाल यहाँ से आ ही जाते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक क्या क्या होता है। एक तरफ पदार्थ लिखा गया है, क्या लिखा गया? पदार्थ। और दूसरी तरफ क्या लिखा गया? अपवर्तनांक। बात क्लियर? और इन पदार्थों का अपवर्तनांक याद होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल्स करना है, ये सारी चीजें आपको करानी चाहिए, याद रहनी चाहिए। जैसे हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। बात क्लियर? बर्फ का अपवर्तनांक एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.31 होता है। पानी का भी एकदम इंपॉर्टेंट है, 1.33 होता है। एल्कोहल 1.36 होता है। किरोसिन 1.47 होता है। बेंजीन 1.50 होता है। क्राउन कांच 1.52 होता है। फिल्ट कांच, बात क्लियर? फिल्ट कांच 1.65। कार्बन डाइसल्फाइड का होता है काचे 1 कितना 1.63 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक, संगलित क्वार्टज का जो अपवर्तनांक है 1.46 होता है। टारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.53 होता है। खनिज नमक का होता है 1.54 होता है। रूबी, मणिकाय, यह पत्थर होता है सब, इसका अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.7। नीलम, ये पत्थर होता है सब, अंगूठी वगैरह नहीं बनता पत्थर का, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.7। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का 2.42। क्लियर? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बर्फ का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में यहाँ से पढ़ चुके थे पहले। अब जो हमारा आगे टॉपिक आएगा वो समझाएंगे हम लोग क्रांति कोण किसे कहते हैं। कौन सा कोण? क्रांति कोण। ठीक, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए आप बोर्ड पर। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना है, दो डायग्राम बना है, चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2। बात क्लियर? क्रांति कोण कहते किसे? जब प्रकाश की किरण, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा जाए? विरल माध्यम में। कहा जाए? सघन माध्यम से। कहा जाए? विरल माध्यम में। तो आप जानते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने अविलंब से क्या भागती है? दूर भागती है। क्या भागती है? दूर भागेगी ऐसे, है ना? कहाँ भागेगी? दूर भागती है। समझ रहे हैं आप? कहाँ भागती है? दूर। तो यह कोण कहलाता है आई, कहलाता है। और यहाँ बनने वाला कोण हो जाएगा ची आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। इस कंडीशंस में आप देखिएगा तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है। ये सब हम लोग पहले ही पढ़े थे। ठीक, बात समझ में आ रहा? देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से या तो बड़ा भी हो सकता है ना, तो छोटा भी आ सकता है। हवा से पानी में आएगा तो बड़ा होगा, पानी से हवा में जाएगा तो छोटा होता है। क्लियर? मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? छोटा। क्लियर है? यहाँ पे छोटा है। अब ये समझना है, एक प्रकाश की किरण और हम ऐसे कर दें, इसके एकदम बगल से, ध्यान से देखिएगा, बगल से गया, यह प्रकाश की किरण और ऐसे जाएगी, हो जा रहा आपको? जाएगी ना? बोलिएगा ध्यान से। तो यहां बनने वाला ये कोण इतना क्या हो जाएगा? आई होगा। और यहां बनने वाला ये कोण इतना क्या हो जाएगा? आर। इस कंडीशंस में भी आई का मान क्या है? आर से छोटा है। अब यहाँ पे समझिएगा, और हम इसको इस तरफ ऐसे कर दें, बात बुझा रहा? और टेढ़ा करें, क्या करें? टेढ़ा, देख रहे हैं? जा रहा है ना?
तो जब यह इधर से निकलेगी तो यह इसी पे अपवर्तित हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जितना टेढ़ा करेंगे, बुझा रहा, अब की बार इसके साथ इस प्रकार हो जाएगा। बुझा रहा है कि ना, बोलिएगा। यह प्रकाश की किरण इसी पे पुनः कहाँ चल गई, हाँ, अपवर्तित हो जाती है। इसको दूसरे रंग से कर दे हम, तो आपको समझ में आएगा। बुझाया? ठीक, जैसे जैसे उठाते जाएंगे वही क्या होगा, झुकते जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पे कोण आई तो है, लेकिन यहाँ पे जो कोण आर है, क्या है, आर, वह क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जब वह कोण 90 डिग्री हो जाए तो यह कोण आई को हम लोग कोण आई सी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। और इसी घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। घुसा दिमाग में, है ना। अब ये कैसे होता है, परिभाषा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। बात घुसा दिमाग में, ठीक। परिभाषा देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन माध्यम से कहा जाती है, विरल माध्यम में जाती है। किस माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का वह मान, काची, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, काची, जिसके लिए अपवर्तन कोण का, कौन कोण, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का, अपवर्तन कोण का, काची, अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो जा, 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। बात क्लियर हुआ, कौन सा कोण कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इसे IC से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, IC से सूचित करते हैं। बात क्लियर है, ठीक। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए ये दिखा है, अब ये 90 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन अब टेढ़ा करेंगे तो क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब बाजी, इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बताइए, स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटा में साइन आर बराबर, प्रकाश यहां से कहा गया, हवा में, यानी पहला माध्यम हई है, दूसरा माध्यम हई है। पहला माध्यम को हम समझते हैं कि यह पहला माध्यम जो हम पानी मान लेते हैं, काची, और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं काची, हवा। क्लियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो यहाँ पे हवा ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे। बात क्लियर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ समझेंगे हम लोग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, साइन आई बटा में साइन आर का मान क्या डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोण आई जो है वो किस में बदल जाएगा, IC में बदलेगा। अब इस कंडीशंस में 90 डिग्री वाला का अपवर्तनांक का मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1। ऊपर वाला का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1, और नीचे वाला 10 का 10 रहेगा। क्लियर, साइन 90 का मान कितना लिखते हैं हम लोग, 1। अब आ जाइए ध्यान से,
साइन आई सी बटा में साइन 90 का मान क्या होता है 1। क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू द 1 बटा में म्यू लिखे हैं, क्योंकि अब जी नहीं लिखे क्योंकि अपवर्तनांक काय गो बच गया एगो, काय गो नाम नहीं दर्शाते हैं। बात क्लियर है। ध्यान दीजिए, यह आ गया हमारे पास का क्रिटिकल एंगल का कंडीशंस। अब ये सब थोड़ा सा बहुत टफ है, थोड़ा सा सब इंटर क्लास में पढ़ा जाता है, ना भी समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा बार बार पढ़िए। एक कैसे हुआ, तो जिस कोण में या जिस माध्यम में कोण 90 डिग्री बने उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि एक कैसे हो गया। तो किस माध्यम में कोण 90 डिग्री बन रहा है, विरल की सघन, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या है, हवा। तो हवा का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे 1। बात क्लियर है ना। ठीक, पानी वाला नहीं बना था 10 का 10 है, तो सर म्यू जी कहा नहीं लिखे, जब एगो बच गया तो नाम नहीं देते हैं। बात क्लियर। ये कौन सा कोण था, क्रांतिक कोण। होगा जब क्रांतिक कोण समझ में आएगा तो आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ में आएगा। क्लियर है।